हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस विज्ञान सीखना है। और इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे न्यूमेरिकल में सभी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे इसमें। ठीक, कुछ फार्मूले और न्यूमेरिकल्स, जैसे फार्मूला और न्यूमेरिकल साथ साथ हम लोग दोनों सीखते जाएंगे। जैसे एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर अगला फार्मूला, फिर उस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जो भी डाउट होगा वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी, क्या लिखा गया है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी लिख दिया, ठीक। और फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। तो एफ बराबर क्या होता है? क्या हो जाता है फार्मूला? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। मतलब फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। और इसका जो होता है बटे में 2 होता है, बटे में 2। या इसी को और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणे में वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। ये चीज हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं। और फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है, या 1/2 गुणे में वक्रता त्रिज्या को लिख दिया जाता है। ठीक, अब इस फार्मूले से अगर हमें परिभाषा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है, तो यहाँ पे फोकस दूरी है, तो हम लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे समझे? तो एक परिभाषा हो गया। परिभाषा लिखेंगे नहीं, समझ लीजिए केवल। ठीक, तो आप यही बताइएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हो गया फार्मूला। इस पे हम लोग क्वेश्चन सीख लेंगे, जैसे प्रॉब्लम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए दिया गया है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जैसे लिखे किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। क्या लिख दिया गया? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालेंगे? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की क्या निकालनी है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हमें जो दिया गया है, जिसे यहाँ कहा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक, तो कैपिटल आर से लिख देंगे। यहाँ होगा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर अवतल दर्पण में है तो वक्रता त्रिज्या को माइनस में लिखते हैं, क्योंकि ये अवतल दर्पण जो होता है, दर्पण के क्या होता है? सामने वाली दूरी ली जाती है, तो वक्रता त्रिज्या को माइनस में लिखा जाता है। और
ये कितना आएगा वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है, जब वक्रता त्रिज्या हमें पता हो गया तो क्या निकालना है हमें, फोकस दूरी। हमें फार्मूला पता है कि फोकस दूरी, जैसे फोकस दूरी f का मान निकालना है। फोकस दूरी f का मान जब निकालना है तो हमें फार्मूला पता है f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2, r/2 होता है। और यहाँ पे जब हम मान रखेंगे, देखिए -50 सेंटीमीटर हमें रखना है। क्या रखना है, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r का मान क्या रख दिया गया, तो r का मान हम रखे -50 सेंटीमीटर और यहाँ पे बटे में 2 कर दीजिए, बटे में 2। तो बटे में 2 करेंगे, अब काटिए तो कितना आएगा, 2 1 का 2, यहाँ देखिए 2 2 4, 2 5 10। तो स्मॉल f का जो मान आया वो कितना आ गया, -25 सेंटीमीटर। f बराबर क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f जो है किसको दिखाते हैं, फोकस दूरी को दिखाते हैं। तो ये मान आ गया। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी गई थी, तो r बराबर क्या है, -50 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। फोकस दूरी यहाँ कहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं। स्मॉल f बराबर यहाँ पे हो गया, इसी का हमें मान निकालना था। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आधा हो गया और f बराबर क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर हो गया। तो ये चीज हो गया, ये आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सीखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे अगर कह दिया जाए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, किसी अवतल दर्पण की, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया जाए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया जाए कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि वक्रता त्रिज्या कितना होगा, ये चीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर, अब f बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए -20 सेंटीमीटर। किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता है कि फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या होता है, देखिए स्मॉल f बराबर 1/2 r होता है। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं r/2। क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 से जब इधर गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या बन गया, f बराबर r/2, और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा।
R बराबर क्या आ जाएगा 2F आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जैसे 20 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम 20 सेंटीमीटर रख देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में -20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 दूना 40 हो जाता है, तो R बराबर क्या आ जाएगा -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम 2 क्वेश्चन सीखे। एक में क्या दिया गया था, वक्रता त्रिज्या दिया गया था, तो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर था, ठीक। और यहाँ पे हमें निकालना था फोकस दूरी। दूसरे क्वेश्चन में हम सीखे कि किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की क्या निकालनी है, हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, ठीक। तो ये हो गया। और हमें पता है कि F बराबर क्या होता है R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/2, तो R बराबर 2 गुणे F हो जाएगा। और F का मान यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 हो गया, तो R का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे अब, तो इसको अब साफ कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 तक सीख चुके हैं और तीसरे का नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमें सीखना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे हम पहले सीखे क्या कि अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी निकालना और उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना। अब दूसरे में इसमें जो तीसरे क्वेश्चन में सीखना है, हमें क्या सीखना है, हमको उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और क्या निकालना है, क्या निकालेंगे, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये निकालना सीखेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसलिए यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 15 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या निकालेंगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है ना। क्या निकालना है, जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या, तो क्या मानेंगे कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, r है। तो वक्रता त्रिज्या r हम मान लेते हैं, क्योंकि r से हम दिखाते हैं इसको, तो हमें ये चीज निकालना है। क्या निकालना है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए
उत्तल दर्पण की हम क्या निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r मान लिया जाता है। तो r पे क्वेश्चन मार्क कर दे क्योंकि r को हमें निकालना है। अब फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या का आधा कौन होता है, फोकस दूरी। तो आप लोग परिभाषा जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f का मान यहाँ पे कितना है, 15, 1/2 गुणे r का गुणा होगा। ठीक, या इसको यहाँ पे क्या है, ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r बराबर 15 गुणे 2 हो जाएगा और 15 दूना कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ r बराबर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला कि जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो कितना आ गया, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आया, वो भी प्लस में। क्यों प्लस में आया वक्रता त्रिज्या, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक ली जाती है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ में रखा गया है। ठीक, अब हम लोग इसका अगला सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या सीखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितना है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, क्या निकालना है, f का मान। तो देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम किस में रख दिए, प्लस में रख दिए। ठीक, और हमें निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ r बराबर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब यहाँ हमें निकालना क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, क्या निकालना है हम लोगों को, स्मॉल f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल f बराबर r/2। f का r का मान यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया है, रख दीजिए 50/2। 2 से अगर 50 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो 2 हो गया, 2 1 का 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो f का मान आया, f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो यही था, इतना ही लाना था। चलिए देखिए, एक शायरी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक, मतलब हौसला में अगर उड़ान रखेंगे तो मुकाम को हासिल कर लेंगे।
पंखों से कुछ नहीं होता, पंख तो बहुत लोगों को होता है लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं। नंबर 5 सीखना, क्या सीखना है? क्वेश्चन नंबर 5, मान लिया जाए कि एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना मान लिया जाए? F बराबर -1.5। कितना मान लिया गया? 1.5। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाल। त्रिज्या कितना होगा? देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -1.5 और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। तो हमें r का मान चाहिए, तो फोकस दूरी का फार्मूला F बराबर क्या होता है? r/2 होता है। F का मान -1.5 बराबर r/2। देखिए, -1.5 बराबर r/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए r का मान चाहिए, तो r बराबर -1.5 गुणे 2 और यहाँ पे आएगा r बराबर -30। 15 दूना 30। पॉइंट एक अंक के बाद लगा, एक अंक के बाद लगा दिए, तो कितना आ गया? r बराबर -3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -3 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक उत्तल दर्पण ले लीजिए। क्या है? एक उत्तल दर्पण। ठीक, क्या है? एक उत्तल दर्पण है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं उत्तल दर्पण वाले को। तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जैसे क्या दिया गया है यहाँ पे, देख लीजिए। जैसे फोकस दूरी F, फोकस दूरी है F है। ये किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए है? उत्तल दर्पण। ठीक, तो फोकस दूरी वहां दिया गया है। मान लीजिए उत्तल दर्पण में है तो फोकस दूरी किस में रहेगा? प्लस में, धनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पे 30 है। कितना है? 30 है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। r का मान निकालना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। r बराबर दे दिया जाए, उत्तल दर्पण के लिए है। यहाँ पे किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। r बराबर मान लीजिए कितना है? 50। r बराबर 50 सेंटीमीटर है। तो f का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है? f का। ऐसे अगर r का मान लीजिए कुछ और दें, पॉइंट कर दे दीजिए। जैसे f का मान कितना है? 3.6 है। कितना है? 3.6 है। इतनी दूरी पर अगर फोकस बन रहा है तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या। तो अब सिंपल से आप लोग जान गए, इसको कर लेंगे। अब हम आते हैं अवतल दर्पण के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसके लिए मान लीजिए कुल मिला के कितना 9 हो गया। यहाँ 10वां क्वेश्चन लिख लीजिए। r बराबर -30 सेंटीमीटर। r बराबर -30 सेंटीमीटर। तो f बराबर कितना होगा? ठीक, और 11वां क्वेश्चन मान लीजिए r बराबर 15.0। r बराबर 15.0। तो f बराबर कितना होगा? ठीक, 12वां क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। f बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या माना है? ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक,
क्योंकि आपको तरीका सिखाया जा रहा है और तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, अवतल दर्पण की जो फोकल दूरी थी -1.5 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हमें निकालना था। F बराबर R/2 होता है फार्मूला। यहाँ पे F का मान -1.5 रखा गया, तो क्या आ गया R/2। R का मान क्या आएगा, तो R बराबर होगा -1.5 गुणे में, यहाँ पे कितना होगा, गुणे में यहाँ 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक। तो यहाँ -1.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ गया, कितना आ गया 30, तो माइनस कितना हो गया 3, 15 दूना 30, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना।